इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि जो हम ओटीपी के जरिए टू स्टेप वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन करते हैं वो एसएमएस के जरिए करना ज्यादा सही रहेगा या ईमेल पे वो ओटीपी को रिसीव करना ज्यादा सही रहता है, या फिर थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ऑथेंटिकेटर ऐप्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, इन ऐप्स के जरिए हमें ओटीपी डालना ज्यादा अकाउंट के लिए सिक्योर रहेगा। तो आज की इस वीडियो पे हम यही जानने वाले कि हम अपने ऑनलाइन अकाउंट को जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है उसे हम किसके जरिए ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर के जरिए। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी भी ये फीचर स्मार्टफोन है तो फिर बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये आपके अकाउंट को ज्यादा सिक्योर रखने वाला है। तो बने रहें मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक। सो फ्रेंड, अभी भी अपने अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए चाहे फिर बैंक वाले हो चाहे फिर कोई भी और भी हो, कहता है कि अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जो नॉर्मल एसएमएस के जरिए जो वेरिफिकेशन आता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज की बात किया जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर इजी टू यूज होता है, मतलब आपके पास स्मार्टफोन हो या फीचर फोन हो या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस है जहां पे आप एसएमएस को रिसीव कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से यहाँ पे एसएमएस रिसीव हो जाता है। आप सिम लगाइए और एसएमएस रिसीव कर लीजिए, चाहे स्मार्टफोन पे रिसीव करिए चाहे फीचर फोन पे या फिर लैपटॉप पीसी तक में आप बड़ी आसानी से एसएमएस को रिसीव कर सकते हैं। ये इजी टू यूज हो जाता है। सेकंड एडवांटेज की बात किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। आपके नॉर्मल एसएमएस वाले ऐप्स में ही ये आ जाता है ओटीपी और इसे आप आसानी से रीड कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात किया जाए फ्रेंड्स, सबसे पहला कि ओटीपी जो भी आप रिसीव करते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होती, मतलब कि बीच में हैकर अगर चाहे तो इसे बहुत ही आसानी से रीड कर सकता है। सेकंड, अगर आपके स्मार्टफोन पे या फीचर फोन पे या फिर लैपटॉप पीसी पर भी अगर ये ओटीपी आ जाती है और कोई भी थर्ड पार्टी ऐसे ऐप्स हैं जो आपके एसएमएस को रीड कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से उसको रीड कर पाएंगे क्योंकि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे नहीं होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये हो जाता है फ्रेंड्स कि अगर आपने स्मार्टफोन पे अपनी वही सिम लगा रखी है जिसपे ओटीपी रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी आपके ऐप्स है जैसे कि ट्रू कॉलर ऐप्स हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका और अदर थर्ड पार्टी ऐप जो भी रखे हुए हैं और उस पे अलाउ कर रखते हैं, परमिशन रखते हैं कि आपके वो एसएमएस को रीड कर पाए, तो वो बहुत ही आसानी से आपके ओटीपी को रीड कर लेंगे। ऐसे में आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके ओटीपी को चोरी कर रहा है, कौन इसका मिसयूज कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, और साथ ही साथ वो इनक्रिप्टेड फॉर्म पे रहता नहीं है, तो इसलिए इजीली और भी वो आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको फ्रेंड अगर सिम स्वैपिंग कर लिया गया या फिर इसकी डुप्लीकेट सिम कोई और भी एक्सेस कर लिया गया, पा गया, तो वहां पर बहुत ही आसानी से वो आपके ओटीपी को रिसीव कर लेगा और सारे अकाउंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता है और आपके पासवर्ड को भी रीसेट कर सकता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि जब कभी हमारे फोन से सिग्नल गायब हो जाए, नो सिग्नल आ रहा हो, इमरजेंसी लिख के आ रहा हो या फिर एसएमएस रिसीव ना हो रहा, तो वहां पर आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। काफी बार ऐसा देखने को मिला भी है कि फ्रेंड्स हम ओटीपी क्लिक कर देते हैं, 30 सेकंड का टाइम हो जाता है और फिर भी अकाउंट को हम एक्सेस नहीं कर पाते, वहां पे हमको एसएमएस रिसीव नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, इमरजेंसी कॉल आ रहा है या फिर एसएमएस रिसीव नहीं हो पा रहा, तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बात हो गई फ्रेंड्स कि एसएमएस के जरिए जो भी आप ओटीपी का वेरिफिकेशन करते हैं वहां पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर ईमेल पर हम अपने ओटीपी को रिसीव करते हैं तो वहां पे हमको क्या एडवांटेज मिलने वाला है और क्या उसका डिसएडवांटेज होने वाला है। ईमेल पर अगर आप ओटीपी को रिसीव करने के लिए एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही आसानी हो जाता है फ्रेंड्स कि आप जिस भी लैपटॉप पीसी से अपना किसी भी ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर आप अपने ईमेल अकाउंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी मिल जाएगा फ्रेंड्स कि आपके कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपके ईमेल को रीड करने की परमिशन नहीं मांगते, तो ऐसे में आपका कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके ओटीपी को रीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी भी सिग्नल पे डिपेंड नहीं रहना, मतलब कि आपके मोबाइल पे सिग्नल हो या ना हो, अगर आपके इंटरनेट चल रहा है तो आप इजीली उसे ओटीपी को रीड कर पाएंगे। अगर एसएमएस वेरिफिकेशन की बात किया जाए तो वहां पे सिग्नल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह से सिम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मतलब आपके पास वो सिम हो चाहे ना हो, आप ईमेल को अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं भी है, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं है तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर आपके मोबाइल सिम पे नेटवर्क नहीं है तो भी आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस करके आप यहाँ पे अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल पर ओटीपी रिसीव करने के डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमेशा अपने ईमेल अकाउंट को सब जगह एक्सेस करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आपको अपने ईमेल अकाउंट को ज्यादा सिक्योर रखना पड़ेगा। कहने का मींस फ्रेंड्स, आप ऐसा नॉर्मली नहीं रख सकते कि इजी टू यूज हो जाए कि आप कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर ले। वैसे भी अपने ईमेल अकाउंट को मोर सिक्योर रखना चाहिए। यहाँ पे और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप अपने ईमेल अकाउंट को काफी ज्यादा सिक्योर रखें, जिससे कि कोई भी आपके ओटीपी को पढ़ ना पाए और ना आपके ईमेल को एक्सेस कर पाए। और एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है फ्रेंड्स कि आप इसे फीचर फोन पे नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास फीचर फोन है तो वहां पर आप जीमेल अकाउंट या फिर अदर कोई ईमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और हाँ, एक बात, अगर आपके पास जियो फोन
फोन है तब तो आप वहां पे अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप वहां पे ओटीपी को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम जान लेते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप्स के जरिए हम अपने ऑनलाइन अकाउंट को लिंक करके रखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलने वाले हैं। पहले एडवांटेज की बात किया जाए फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप्स के जरिए ऑनलाइन अकाउंट को लिंक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो भी ओटीपी आएगा, जो भी ओटीपी आपको एंटर करना होगा उस ऑनलाइन अकाउंट पे, तो यहाँ पर आपको सभी अकाउंट के ओटीपी एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा और जो भी अगर कोई ऐप्स है आपके मोबाइल पे जो आपके ऑथेंटिकेटर ऐप्स को एक्सेस कर पा रहा होगा, थोड़ा बहुत भी वैसे ऐसे अलाउ नहीं देता है, परमिशन नहीं होती, लेकिन अगर एक्सेस कर लेता है किसी भी तरह से तो वो आपके ओटीपी को रीड नहीं कर पाएगा। जो भी उसमें कोड जनरेट होते हैं 6 डिजिट के, उसे रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ये हो जाता है फ्रेंड्स कि आपके इस ओटीपी को कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है और ना ही कोई इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक रहता है। स्मार्टफोन पे आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप्स को इंस्टॉल करके रखते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना कर देगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी मना कर देगा। जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ऐप्स रख के जरिए कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और एडवांटेज ये होने वाला है फ्रेंड्स, अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप्स का यूज करते हैं तो जो भी ओटीपी जनरेट होगी, जो भी कोड जनरेट होगा आपका, वो 30 सेकंड बाद हर बार चेंज हो जाएगा, हर 30 सेकंड में चेंज हो जाएगा। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास सिर्फ 30 सेकंड हो गए, या फिर कोई रीड कर रहा है फिर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसे 30 सेकंड में ही करना होगा, नहीं फिर 30 सेकंड बाद वो कोड चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपके इस ऑथेंटिकेटर कोड को नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आप फेसबुक रखे हुए हैं या ट्रू कॉलर रखे हुए हैं या फिर अदर कोई ऐप्स रखे हुए हैं, अगर वो चाहे आपके इस ऑथेंटिकेटर कोड को एक्सेस करने के लिए तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पहला तो वो 30 सेकंड में चेंज हो जाता है, दूसरा आपको वो एक्सेस करने का अलाउ ही नहीं करता किसी थर्ड पार्टी ऐप्स को कि एक्सेस करने के लिए अलाउ करे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सब कुछ एनक्रिप्टेड फॉर्म पे रहता है, अगर किसी तरह से वो एक्सेस कर भी लेते हैं तो वो एनक्रिप्टेड रहेगा, उसे इजी टू रीड नहीं कर पाएंगे। अब ऑथेंटिकेटर ऐप्स के भी फ्रेंड्स यहाँ पे डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज हमको जरूर से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप्स के फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेज है कि पहला आपको एक ऐप्स पर डिपेंड रहना होगा, चाहे फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज करिए चाहे फिर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप्स करिए। मैंने वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की बात कर रहा हूँ, और भी कई अदर आते हैं और कई प्राइवेट ऐप्स भी आते हैं जिसे आप परचेज करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का रखते हैं तो फिर आपको अपने स्मार्टफोन पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप्स या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप्स इंस्टॉल करके रखना होगा। सेकंड, आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और आप इसे फीचर फोन के जरिए नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके स्मार्टफोन पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप उसे इजीली एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, कोड को जनरेट भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको अपने ऑथेंटिकेटर ऐप्स को एक्स्ट्रा सिक्योर रखने की जरूरत होगी, उसमें आपको फिंगरप्रिंट और पिन लगा के रखना होगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर आपका फोन खो जाता है तो दूसरे किसी स्मार्टफोन पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप्स को दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ऑथेंटिकेटर ऐप्स में फ्रेंड्स कि अगर आपके ऑथेंटिकेटर ऐप्स जिस भी ईमेल आईडी ईमेल अकाउंट से चल रहा था, अगर वो किसी और व्यक्ति ने अपने मोबाइल पे चालू कर लिया है तो उसको सारे ओटीपी वहां पे उसको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे अब आप जान गए होंगे कि एसएमएस के जरिए ओटीपी रिसीव करने में क्या एडवांटेज होने वाला है, ईमेल के जरिए ओटीपी रिसीव करने पे क्या एडवांटेज होने वाला है, और ऑथेंटिकेटर ऐप्स के जरिए ओटीपी रिसीव करने पर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाला है। मेरी राय तो फ्रेंड्स यही रहेगी कि आप एसएमएस के जरिए ओटीपी का वेरिफिकेशन ना किया करिए। यहाँ पर आप ईमेल के जरिए या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप्स के जरिए आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन को प्रीफर ज्यादा करिए। यहाँ पे आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे, ईमेल अकाउंट ज्यादा सिक्योर रहेगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपके अकाउंट को ज्यादा सिक्योर रखेगा। और अगर आप एसएमएस के जरिए अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करने वाले हैं तो ऐसे में बहुत ही कमाल का और यूजफुल होने वाला आपके पास ये पुराना फीचर फोन, क्योंकि फ्रेंड जो भी आपका अकाउंट, जो भी लिंक है, जो भी नंबर लिंक है, आप अलग से उस नंबर को इस फीचर फोन पे रख लीजिए। अब जो भी ओटीपी आए तो इस पे रिसीव करिए और इसी के जरिए आप ओटीपी को वहां पे डालिए। तो ऐसे में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपके ओटीपी को रीड नहीं कर पाएंगे और कोई भी ऐसे जल्दी हैक होने वाले चांस नहीं हो पाएंगे। अगर आप स्मार्टफोन पे यूज करते हैं तो वहां पर कई तरह के ऐप्स हो जाते हैं जो आपके ओटीपी को बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा लेस सिक्योर हो जाता है। और अगर आप फीचर फोन का यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं आने वाले, ना व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ पे जैसा आपका ट्रू कॉलर, इस तरह के कोई भी ऐप्स आपके ओटीपी को रीड नहीं कर पाएंगे, ना कोई से हैक कर पाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे एसएमएस ओटीपी के जरिए इस फीचर फोन का यूज कर सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को कैसे एक्स्ट्रा सिक्योर रख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।